यहाँ उपस्थित बड़ौदा के सभी सम्मानीय व्यक्तिगण, हम लोग भी पहली बार आप लोगों से मिल रहे हैं, इसलिए हमारे लिए भी असुविधा है कि आप सबके नाम हमें भी नहीं मालूम, पर आप लोगों ने जिस तरह से दिल खोलकर हम सबकी स्वागत किया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। साबरमती आश्रम को बचाने के जो काम है, ये जितना हमारा है उससे कई गुना अधिक गुजरात के लोगों का है, और हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि इस आश्रम को बचाने के लिए जैसे 12 राज्यों से हम लोग आए हैं, यहाँ के लोग, गुजरात के जो साथी हैं, वो और महत्वपूर्ण और अधिक तथा और सक्रिय भूमिका निभाएं। हम लोग सेवाग्राम से साबरमती निकले, गांधी जी साबरमती से सेवाग्राम निकले थे। हमारी यात्रा थोड़ा उल्टा हुई उस दिशा में, पर ये आज की आवश्यकता थी, क्योंकि गांधी जी ने साबरमती आश्रम में रहते हुए लोगों के अधिकार के लिए, न्याय पाने के लिए, और जो उस समय में भारतीय थे, जो दबे कुचले थे, जिनको अंग्रेज इस तरह से शोषण कर रहे थे कि वो ना अपना उद्योग धंधा लगा सकते थे और उनको कर्ज के तले दबाया गया था। एक तरह से नौजवान पीढ़ी चाह रहे थे कि देश पूर्ण स्वराज की ओर आगे बढ़े, और कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण साथी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उस समय काफी नौजवान थे। दोनों ने जाके आग्रह किया कि बापू, आप समय आ गया है, हमें पूर्ण स्वराज के लिए लड़नी है। इसका मतलब है आजादी पूरी तरह से, आप अंग्रेज को भारत से भगाने का समय आया। और गांधी जी तैयार हुए, और तैयार होने के बाद हम सब जानते हैं कि साबरमती से दांडी कूच किया गया। बहुत लोगों ने कहा कि ये नमक कानून तोड़ने से क्या होगा। मोतीलाल नेहरू जी ने भी कहा कि अगर हमें नमक तोड़ेंगे तो उससे क्या स्वराज्य मिल जाएगा। बापू ने कहा करके देखो। आनंद भवन में बैठ बैठ के जैसे ही उन्होंने पानी में नमक डाला और उस पानी को फिर गर्म करके फिर नमक डाला चौराहे में जाके, उतने में पुलिस आ गया और पकड़ लिया। तो उन्होंने बापू को कहा कि बापू, हमें समझ में आ गया कि इस नमक में क्या दम है। तो जो कहानी है, गांधी जी ने जिस तरह से लोगों के न्याय के लिए और अंग्रेजों के जो जुल्म है, उस शोषण और अत्याचार के खिलाफ जो लड़ने के लिए साबरमती आश्रम से निकले थे, और इस आश्रम को तो उन्होंने सत्याग्रह आश्रम भी कहा, और जाते समय यही कहा कि अगर स्वराज्य नहीं मिले तो कुत्ते या कौवे जैसे मौत मरूंगा, पर वापस नहीं आऊंगा। हम सब जानते हैं कुत्ते का मौत किस तरह से होती है, सड़क में पड़े रहते हैं, मौत हो जाने के वाले उठाने वाले कोई नहीं होते, उसको चील कौवे खाते हैं। गांधी जी ने कहा इस तरह से मौत भी मुझे मंजूर है, पर मैं वापस नहीं आऊंगा। और ये जो फकीरी है जी सर, आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम है? हम लोग सेवाग्राम से साबरमती संदेश यात्रा लेके निकले हैं। सेवाग्राम बापू कुटी में 17 तारीख प्रार्थना के बाद हम लोग ये यात्रा लेके निकले हैं। महाराष्ट्र होते हुए हम लोग गुजरात पहुँचे हैं। कल हम लोग अहमदाबाद पहुँचेंगे, वहाँ गुजरात विद्यापीठ में एक सभा है। उसके बाद 24 तारीख को साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा होगी। हम लोग आए हैं साबरमती आश्रम में, गुजरात सरकार जो नया आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं तथा रीडेवलपमेंट करने जा रहे हैं और उसको वर्ल्ड क्लास बनाने की जो योजना है, उसकी जानकारी हमें लगी, और उसकी जानकारी के बाद हम लोगों ने ये यात्रा निकाली, क्योंकि हमें सरकार के ऊपर भरोसा नहीं। पिछले दिनों जालियांवाला बाग में जिस तरह से जो राष्ट्रीय स्मारक है, उस स्मारक के साथ विकास के नाम पे जिस तरह से छेड़छाड़ की गई है, वो हमें क्यों पूरे देश को पसंद नहीं आया। भारत के जो देश है, त्याग और बलिदान के देश है। साबरमती आश्रम उस त्याग और बलिदान तथा स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक है, और गुजरात पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व का गर्व है। मानवीयता का नाम गांधी जी है। गांधी जी सादगी में विश्वास करते हैं, इसलिए उसका आश्रम जो बना हुआ है, पूरे दुनिया के लोग देखने आते हैं। उसी सादगी को वो समझने आते हैं, और आज पूरी दुनिया को ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए
वहाँ के आश्रम की वर्तमान ट्रस्ट है बहुत अच्छे से मैनेज किया है, बहुत अच्छे से संचालन कर रहा है। इसलिए इस तरह से विकास करने की जो सरकार की योजना है, वो योजना करने के पहले सरकार फिर से सोचे, हम लोग उनसे फिर से निवेदन कर रहा है और हम लोग ये कहने का है कि हमें इस तरह की जो आपकी विकास की मॉडल है वो नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह की कोई योजना बनाना चाहते, आप अहमदाबाद या दूसरे किसी शहर में करिए, गांधीनगर में करिए, पर हमारे आश्रम और आश्रम के आसपास जो है उसको मत करिए। हमारे आश्रम से जुड़े जो काम था, चाहे वो गौशाला का हो, चाहे खादी ग्रामोद्योग का जो काम हो, चाहे वहाँ जो पिछड़े समाज के बच्चों के लिए जो स्कूल चल रहा है, जो विद्यालय चल रहा है, उनको रहने दीजिए। हमारे आश्रम के जो मकान है, गांधी जी के जो मकान है, जो कुटिया है, उसको रहने दीजिए। जो प्रिजर्वेशन किया गया उनकी जो तमाम चीज़, उनको रहने दीजिए। दुनिया भर के लोग गुजरात आते हैं, अहमदाबाद आते हैं, इसी भरोसे से कि उन्हें गांधी जी के आश्रम को देखने को मिलेगा। हमारी यही निवेदन है। इस यात्रा में कितने लोग जुड़े हैं, कितने राज्य के लोग जुड़े और मुख्य उद्देश्य क्या है? हम इस यात्रा में देश भर से 50 लोग जुड़े हैं और 12 राज्यों के लोग आए हैं। इसमें गांधी शांति प्रतिष्ठान, सर्व सेवा संघ, राष्ट्रीय जल बिरादरी, सर्वोदय समाज, सर्व सेवा संघ, गांधी निधि और राष्ट्रीय एकता परिषद, उसके साथ साथ राष्ट्रीय युवा संगठन जैसे कई संगठन, गांधीवादी जो संगठन है, मूल गांधीवादी संगठन और हरिजन सेवक संघ, ऐसे कई संगठनों ने इस यात्रा को समर्थन दिया है। इस यात्रा के साथ उनके कार्यकर्ता भी है, उनके नेता लोग हैं और देश भर में गांधी जी के जो रचनात्मक काम कर रहा है। ये यात्रा तो हम लोग यहाँ निकाले, पर पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों में कार्यक्रम हो रहा है और इस जो निर्णय किया है गुजरात सरकार, इसके विरोध में कार्यक्रम देश भर में हो रहा है। सर, ऐसा लग रहा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है और गांधी जी का इतिहास है, ये भाजपा सरकार मिटाना चाहती है, ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस सरकार को गांधी जी उतना पसंद नहीं है। अगर गांधी जी पसंद होते तो गांधी जी के नाम पे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जो अभी फिलहाल उनके गृह मंत्री ने कहा सावरकर के नाम लेके, तो गलत टिप्पणी नहीं करते। हमने प्रज्ञा ठाकुर को देखा, उन्होंने नाथूराम गोडसे के बारे में क्या कहा। और इस 2 अक्टूबर में भी जब नाथूराम गोडसे की जय जयकार हुई, गांधी जी की हत्या हुई नाथूराम गोडसे के हाथ में, पर सरकार के द्वारा उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो शासन में है, सरकार में है, इसलिए गांधी जी ना केवल गुजरात के नहीं थे, इसलिए कि एक गुजराती व्यक्ति की हत्या हुई इसलिए कार्रवाई करेंगे, ऐसा मैं नहीं मांग कर रहा हूँ। मैं मांग कर रहा हूँ वो भारतीय थे, पूरी दुनिया के थे, तो उनके जो हत्यारा के जो समर्थन में लोग जिस तरह से आवाज़ उठा रहा है, उसमें बीजेपी चुप है। बीजेपी के कई नेता उसके समर्थन भी किया है। तो हमें लग रहा है कि इस चीज़ को बीजेपी को भी समझना चाहिए। हम चाहते कि वो भी समझे, क्योंकि सादगी और जो स्वदेशी का जो सोच था उसमें भी वो मानने वाले है। ऐसा हमको खबर है कि उन लोग भी ये सब चीज़ की विचारधारा को मानते हैं, स्वदेशी का, ग्रामोद्योगों का। तो इस समय में उनको भी ज़रूरत है कि गांधी जी की जो विचारधारा है उसको वो समझने के प्रयास करें। सर, आपका परिचय? मैं संजय सिंह हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं इस यात्रा की संयोजक हूँ।